आज का दिन बड़ा ऐतिहासिक है। सभी जिलों से 17 जिलों से जो पहले नक्सल पीड़ित जिले हुआ करते थे उनसे आप सब जुड़े हुए हैं और बड़े ही प्रसन्नता का विषय ये है, बड़े गर्व का विषय ये है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय भी हम सब के साथ आज इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। उन्होंने आप सबसे बात भी की और उन्होंने 2500 ऐसे लोग जो नक्सल पीड़ित रहे हैं और नक्सलवाद में कभी लगे हुए थे, अब आत्मसमर्पण कर करके और मुख्य धारा में आकर के पुनर्वास किए हुए हैं, उन सबको पहली किस्त प्रधानमंत्री आवास की जारी की। ये विशेष इसलिए भी है, मैं आपको बताऊं कि प्रधानमंत्री आवास किसको मिलता है गांव में, तो सचिव सरपंच नहीं दे सकते भाई। गांव में प्रधानमंत्री आवास किसको मिलता है, तो जिसका नाम 2011 की सर्वे सूची में होता है उसको मिलता है, या आवास प्लस की सूची में जो 2015-16 में बनाया गया उसको मिलता है। इसके अतिरिक्त किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री आवास मिल ही नहीं सकता, चाहे वो कोई हो, कोई भी चाहे तो नहीं मिल सकता। परंतु अभी जो आप लोगों को मिल रहा है, आपका नाम 2011 में भी नहीं है, आपका नाम आवास प्लस की सूची में भी नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गनिर्देशन में कोशिश किए और केंद्र की सरकार ने, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने प्रधानमंत्री आवास के लिए ऐसे लोगों के नाम, ऐसे लोगों को भी देने का निर्णय लिया जिनके नाम उन दोनों सूची में नहीं है, परंतु हम नया सर्वे करके ऐसे लोग जो नक्सल पीड़ित हैं और ऐसे लोग जो नक्सलवाद से आकर के और पुनर्वास किए हुए हैं उनको देने की उन्होंने निर्णय लिया। माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गनिर्देशन में हम लोगों ने काम किया और आज बहुत ही सुखद दिवस है कि जिलों में इसके समितियां बनाई गई, उनका इंस्पेक्शन हुआ एक एक केस का। उस केसेस के इंस्पेक्शन होने के बाद आज पहला किस्त जारी हो रहा है। 2500 मकान आज 10 करोड़ की लागत से हम सबको, आप सबको दिए जा रहे हैं। मैं हृदय से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का इस बात के लिए अभिनंदन करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। नक्सल के उन्मूलन की दिशा में, नक्सल बस्तर में लाल आतंक समाप्त हो, पूरे छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद समाप्त हो, इसके लिए जो अभियान किए जा रहे हैं उसमें बस्तर की जनता साथ में। अब बस्तर की जनता के मन में है कि ये लाल आतंक हट जाना चाहिए, छत्तीसगढ़ की जनता के मन में है लाल आतंक हट जाना चाहिए। इसी तारतम्य में जो हमारे सेना, जो हमारे आर्म्ड फोर्सेस हैं, जो हमारे सशस्त्र बल हैं, उनके जवान जितने भी शहीद हुए हैं उनके घरों में, उनके गांव में उनकी संगमरमर की मूर्ति लगा करके और एक शेड बना करके और अमर बलिदानी स्मारक ऐसा बनाया जा रहा है। इसकी भी शुरुआत हो गई है और आने वाले दिनों में केदार कश्यप जी, किरण देव जी, ऐसे सभी लोग कांकेर में, नारायणपुर में, सुकमा में, बीजापुर, दंतेवाड़ा में, इन दिनों में अभी आने वाले एक हफ्ते के भीतर अनेक दर्जनों ऐसे स्थानों का लोकार्पण करेंगे। उस गांव में जाकर के शहीद को प्रणाम करेंगे, उनके परिवारों से मिलेंगे और शहीद जो बलिदानी स्मारक बन रहा है उसको आगे बढ़ाएंगे। यह काम भी हो रहा है। साथ ही साथ नक्सल पीड़ित या नक्सलवाद के बाद जिन्होंने पुनर्वास किया है उनको प्रधानमंत्री आवास भी दिए जा रहे हैं। एक बहुत अच्छी पुनर्वास नीति के साथ सरकार काम कर रही है और सबसे यही आग्रह है कि स्थानीय बस्तर के लोग, आज आप देखेंगे, आप इस बात की चर्चा भी करिए सबके बीच में कि जाने कैसे लोग सब सामने आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम वार्ता करेंगे, शांति वार्ता करेंगे, उनको कोई लेन देन नहीं है। जब तक बस्तर में, एर्राबोर में लोग मारे गए, जलाया गया उन लोगों को, तब तक उनको कोई मतलब नहीं था। जब तक मणिकोंटा में लोगों को गला रेत दिया गया दर्जनों को, तब तक कोई मतलब नहीं था। जब तक दरबागुड़ा में लोगों को 27 लोगों को बम ब्लास्ट करके उड़ा दिया गया, बस्तर के आदिवासी सभी, तब तक किसी को कोई मतलब नहीं था। जब तक बस्तर के वहां पर झीरम में हमारे छत्तीसगढ़ का नेतृत्व खत्म किया गया, तब तक कोई मतलब नहीं था। जब बस्तर के जवान मारे जा रहे थे तब तक कोई मतलब नहीं था। अभी बस 400 नक्सली जो मारे गए हैं अभी इस सरकार के आने के बाद, जो सशस्त्र नक्सली थे, वर्दीधारी थे, उन लोगों में 10-5 ही थे जो बाहरी थे, बाकी सब हमारे बस्तर के थे।
तब तक कुछ कोई मतलब नहीं था। अब जब बाहरी वालों का समय आया है तो वो सब छटपटा रहे हैं और इसलिए इस बात की चर्चा सबके बीच में करिए। बस्तर के नौजवानों को समझाकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हाथ जोड़कर आग्रह किया है कि सभी मुख्यधारा में आए। इस बात की चर्चा नीचे तक करिए, सबको लेकर के मुख्यधारा में लाइए और बस्तर को सुखमय शांतिमय बनाइए। माननीय विष्णुदेव साय जी सदैव चिंता करते रहते हैं। आज भी ये 2500 मकान और उसके बाद आने वाले समय में और भी सारी बातों की चिंता माननीय मुख्यमंत्री हम सबके बीच में करेंगे। यही आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी से है और आप लोगों से भी यही आग्रह है कि आप सब करें। सारे अधिकारीगणों ने बहुत काम किया है इस विषय के लिए। मैं सबका आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।